मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपना कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है और हमेशा की तरह फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्राकृतिक संख्या के विषय में बताऊंगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या के विषय में चर्चा करूंगा, जो कि प्राकृतिक संख्या के बिना मैथ असंभव है। जब तक प्राकृतिक संख्या नहीं तब तक आप मैथ का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को विस्तार रूप में प्राकृतिक संख्या के विषय में बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर से एक नया चीज़ बताऊंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते अब पॉइंट पे चलते हैं। देख रहे हैं कि आप लोग प्राकृतिक संख्या पहले से हम लिख दिए हैं। पहले से लिखने से फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है और आराम से लिख देते हैं, और उसके बाद समझाने में थोड़ा समय लगता है, तो हम लिखने में जो समय लगेगा वो समझाने में हम समय व्यतीत आप लोगों के साथ करेंगे। तो चलिए ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक संख्या आप पहले देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है जो 1 से लेकर अनंत तक होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? जो 1 से लेकर अनंत तक होता है। कभी कभी बच्चे अनंत तक नहीं समझ पाते, अनंत होता क्या है। एक तो समझता है, सब समझता है, लेकिन अनंत तक क्या होता है वो नहीं समझ पाता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि 1 से जो चालू होगा और 1 से लेकर 100 जाइए, 1000 जाइए, लाख जाइए, करोड़ जाइए, जितना भी जाइए उतना तक प्राकृतिक संख्या है, यानी अनंत तक प्राकृतिक संख्या है। यानी जितना तक गिनती करने में आप सक्षम है सब प्राकृतिक संख्या, जिसको आप लोग गिन भी नहीं सकते हैं। जाते रहेगा, आप पीछे भागते रहिएगा। समझ गए? तो अनंत का मतलब होता है कि आप उनको गिनती नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अगर 1 बोले तो 2 आ जाएगा, 2 बोले तो 3 आ जाएगा, 3 बोले तो 4 आ जाएगा। यानी इस तरीके से प्राकृतिक संख्या है। तो कुल मिला के आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ गए होंगे कि 1 से लेकर अनंत तक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है जो 1 से लेकर अनंत तक होता है। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल में दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलेगा सर जी आप तो 9 तक दिए हैं, अब बता रहे हैं अनंत तक होता है। तो देख लीजिए अनंत तक कैसे होता है। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ना आप, डॉट डॉट का मतलब ही होता है कि आगे तक बढ़ते जाइए और रास्ता मिलते जाएगा, बढ़ते जाइए, लेकिन मंजिल नहीं मिलने वाला है। प्राकृतिक संख्या के मंजिल नहीं मिलेगा, आपका तो मिल जाएगा लेकिन प्राकृतिक संख्या का मंजिल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक। तो समझ गए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? चलिए, अब रही बात, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है? n से। n से क्यों किया जाता है? क्योंकि इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या के नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसीलिए प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, प्राकृतिक संख्या को प्राचीन इतिहास के आधार पर इसे हिंदी अरबी संख्या कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे को अगर बोलिएगा कि रोमन संख्या से हिंदी अरबी संख्या में लिखो और अरबी हिंदी संख्या से रोमन संख्या में लिखो, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाता। आता तो है, उनको मालूम है, लेकिन समझ नहीं पाता, इसीलिए लिख नहीं पाता है। तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, जो प्राकृतिक संख्या है, उसी को तो हम कहते हैं हिंदी अरबी संख्या। क्या कहते हैं? हिंदी का अरबी संख्या, जो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। प्राचीन काल के इतिहास से ही वो चीज़ चलता आ रहा है। इसीलिए हम 1 2 3 को हिंदी अरबी संख्या भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे को नहीं मालूम है। 1 2 3 तो मालूम है, लेकिन हिंदू अरबी संख्या उसे कहा जाता है वो नहीं मालूम है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, और प्राकृतिक संख्या को प्राचीन इतिहास के समय से क्या नाम दिया गया, यानी उनको क्या कहा जाता है, इत्यादि सारी चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद के साथ साथ आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट्स भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम।